स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में से स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं हुई है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक के बारे में दोस्तों यहाँ पर अगर कहे तो अच्छी खबर निकल कर के आ रही है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस स्टॉक में अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये जो स्टॉक है दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। जो मैं न्यूज़ आपको बताऊंगा उससे आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 76 रुपये और 90 पैसे पे थी और आज की जो क्लोजिंग है वो 77 रुपीज़ और 5 पैसे पे है। 0.20% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। लगभग कल की क्लोजिंग से थोड़ा ही ऊपर है, बहुत ऊपर तेज़ी तो देखने को नहीं मिली है। अब देखिए मैंने बताया कि 76 रुपीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर रहता है स्टॉक तो फिर यहाँ से जो है ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। 76 रुपये के लेवल को अगर मेंटेन करेगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल कल भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग थी, आज भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर आज की डेट में जो वॉल्यूम देखने को मिला है, अगर हम NSE की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 52,95,000 और 996 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। और बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो वो ठीक ठाक है, यहाँ पर 41.43% की डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर NSE पे रही है। बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर 4,25,153 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। टोटल वॉल्यूम अगर हम आज की देखें तो ये यहाँ पर जो है 57 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूज़ जो दोस्तों निकल करके आई इकोनॉमिक्स टाइम्स में और इसके हिसाब से 5G टैबलेट शिपमेंट्स इन इंडिया राइज 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन Q3। CMR की रिपोर्ट के हिसाब से जो 5G टैबलेट का शिपमेंट है इंडिया में वो 61% यहाँ पर बढ़ा है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो, और ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। 5G टैबलेट शिपमेंट्स इन इंडिया वेयर अप बाय 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर in Q3, outgrowing the overall market that registered 22% rise in the shipments in the run up to the festive season, according to Cyber Media Research CMR रिपोर्ट रिलीज ऑन मंडे। ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों ये मंडे को रिलीज़ की गई है साइबर मीडिया रिसर्च CMR के द्वारा और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5G टैबलेट का शिपमेंट जो इंडिया में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 61% बढ़ा है और ये जो ओवरऑल मार्केट है उससे भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। वो 22% का राइज़ रहा है उसके शिपमेंट में और यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो 61% का राइज़ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा और ख़ासकर इसमें जो ज़्यादा योगदान रहा है फेस्टिव सीजन की वजह से जो है उसमें बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आता है किसी भी चीज़ का, तो इस वजह से जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। दूसरी बात है कि इंडिया में देखिए 5G लॉन्च हो चुका है तो अब तो यहाँ पर नंबर तेज़ी से बढ़ने ही वाले हैं और नया लॉन्च हुआ है तो इस वजह से जो है 5G स्मार्टफोन्स की बात करें या 5G टैबलेट की बात करें और भी कई चीज़ें 5G से रिलेटेड चीज़ें जो कि आने वाले समय में और भी यहाँ पर बढ़ेंगी। इसी बात से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 5G में कितना ग्रोथ है अभी आगे। ये तो बस यहाँ पर शुरुआत हुई है। शिपमेंट्स ऑफ 5G टैबलेट्स कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ इन Q3 2022। 5G टैबलेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है Q3 में भी 2022 के यहाँ पर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। दिस इज़ ड्रिवन बाय द रिसेंट 5G ऑक्शंस एंड द बिगनिंग ऑफ द 5G एरा। इसकी वजह है कि अभी जो 5G ऑक्शन हुआ था और 5G एरा शुरू हो चुका है इंडिया में उसकी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी तेज़ी से बाइंग कर रहे हैं। द ग्रोथ इन 5G टैबलेट्स इज कंसिस्टेंट विद द ट्रेंड सीन इन द 5G स्मार्टफोन मार्केट। और यहाँ पर जो है जो एनालिस्ट इंडस्ट्री इंटेलिजेंस है उस CMR की उसकी ओर से कहा जा रहा है कि 5G टैबलेट की जो मांग है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ी और आगे भी बनी रहेगी जिस तरीके से 5G स्मार्टफोन का मार्केट यहाँ पर बढ़ रहा है। Samsung grew the fastest at 83% sequentially to gain a market share of 28%, followed by Lenovo, whose shipments were up by 21%, while its market shares of 26% remained unchanged. By contrast, Apple's shipments grew 26% and the iPhone maker held a market share of 19% in the September quarter, according to CMR data. CMR डाटा के हिसाब से सैमसंग जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 83% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप हुआ है और टोटल मार्केट शेयर उसका जो है यहाँ पर 28% यहाँ पर हो चुका है। लेनोवो की बात करेंगे तो 21% इसका ग्रोथ हुआ है और उसका जो मार्केट है ओवरऑल बात करेंगे तो वो 26% का है। Q2 में भी इतना ही था, Q3 में भी इतना ही है।
सैमसंग 19% पे था क्वार्टर 2 में भी, क्वार्टर 3 में 28% पे आ गया है। एप्पल की बात करेंगे तो इसका भी ये 19% पे ही था इसका मार्केट शेयर पहले वाले क्वार्टर में भी, और अभी भी उतना ही है 26% के हिसाब से इसका भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। लावा और रियलमी में यहाँ पर डाउन देखने को मिल रहा है। लावा का मार्केट शेयर 18% था क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में 13% हो गया है, -14% के हिसाब से इसका ग्रोथ है। और उसी तरीके से रियलमी का भी 13% था, वो घट करके 7% हो गया। तो यहाँ पर इससे यहाँ पर समझने वाली बात है कि देखिए ये टैबलेट कंपनीज़ का यहाँ पर जो स्मार्टफोन या टैबलेट बनाती है उन कंपनीज़ का यहाँ पर आंकड़ा, लेकिन यहाँ पर HFCL को इससे क्या फ़ायदा है। देखिए ये चीज़ें, इन चीज़ों की डिमांड क्यों बढ़ रही है, चाहे 5G का स्मार्टफोन हो चाहे 5G का टैबलेट हो, क्योंकि 5G आने वाला है। और 5G कब आएगा, 5G को लाने के लिए, 5G रोल आउट के लिए क्या ज़रूरी है, 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। वो होगा तभी ये सारी चीज़ें, स्मार्टफोन हो आपका या टैबलेट हो, ये चलेंगी। तो वो लाने के लिए यहाँ पर HFCL जैसी कंपनीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि HFCL क्या देगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल देगी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स लगेंगे यहाँ पर टावर में या फिर 5G नेटवर्क जो जो चाहिए, स्मॉल सेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पर HFCL देगी। तो यहाँ पर HFCL को इससे यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि जो मार्केट है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो आगे भी इसी तरीके का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात करेंगे तो कंज्यूमर और इंटरप्राइज से डिमांड जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ करके आ रहा है, और फेस्टिव सीजन भी काफ़ी यहाँ पर था इसी क्वार्टर में। तो यहाँ पर उसकी वजह से भी जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो 5G की वजह से जो है बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचने वाला है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे सेगमेंट को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा देखिए कल की डेट में महेंद्र नाहटा जी ने यहाँ पर जो बताया था, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स से उन्होंने कहा है, वो मैं बताना चाहूँगा। एक्सपोर्ट को लेकर के भी उन्होंने यहाँ पर कहा था, उन्होंने उनसे पूछा गया था व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक बिजनेस ब्रेकअप ऑफ HFCL's ओवरऑल टर्नओवर। जो HFCL का ओवरऑल टर्नओवर है उसमें जो डोमेस्टिक बिजनेस है और एक्सपोर्ट है उसके बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, एक्सपोर्ट दिस ईयर वी शुड बी एबल टू डू 15% ऑफ ओवरऑल टर्नओवर। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल टर्नओवर रहेगा उसका 15% इस साल जो है वो एक्सपोर्ट से आएगा। विथ द इंक्रीज़ इन टर्नओवर नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू इंक्रीज़ इट टू 30%, और अगले साल ये बढ़ के 30% तक यहाँ पर हो जाएगा। 85% जो है वो यहाँ इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस है, करेंटली की बात की जा रही है, वहाँ से आता है टर्नओवर में। नेक्स्ट ईयर वी एक्सपेक्ट 25% ऑफ ओवरऑल बिजनेस विल कम फ्रॉम फाइबर एंड केबल। अगले साल कंपनी को उम्मीद है कि 25% जो है टोटल बिजनेस का वो यहाँ पर जो है फाइबर और केबल बिजनेस से आएगा। वी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग इक्विपमेंट एज वेल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अगले साल से कंपनी जो इक्विपमेंट्स बना रही है बहुत सारी, वो भी एक्सपोर्ट करना यहाँ पर बाहर के देशों में, इंडिया के बाद शुरू कर देगी। आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर द हाफ ऑफ आवर बिजनेस विल बी फ्रॉम एक्सपोर्ट। और उनको महेंद्र नाहटा जी ने कहा कि उम्मीद है कि अगले साल कंपनी का हाफ बिजनेस जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट से आएगा, यानी लगभग 50% जो है वो कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करेगी। करेंटली ग्लोबल डिमांड अगर बात करें ऑप्टिकल फाइबर केबल की तो ये 750 मिलियन फाइबर किलोमीटर है, और डोमेस्टिक डिमांड की बात करेंगे जो हमारे देश में वो 30 मिलियन फाइबर किलोमीटर है। सिंस तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 95% डिमांड जो है वो इंडिया के बाहर से, ग्लोबल मार्केट से ऑप्टिकल फाइबर केबल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है कंपनी अपने आप को तैयार कर रही है, जो मार्केट्स है ग्लोबल मार्केट्स उनमें भी कंपनी यहाँ पर जो है अपने माल भेज सके, और एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली है बाहर की डिमांड से फ़ायदा कमाने का, उस पर भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। और इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में जो इक्विपमेंट का मार्केट है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, तो इंडिया का ग्लोबल मार्केट में 5 से 7% का हिस्सा आता है। तो इंडियन कंपनीज से भी यहाँ पर जो है कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और बाहर भी एक्सपोर्ट करने का ही मौका मिलेगा। तो और कंपनी यहाँ पर इसी वजह से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर खर्च करी, जिसका परिणाम आगे आने वाले साल में अब यहाँ पर जल्दी 1-2 क्वार्टर के बाद यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर HFCL की हम बात करेंगे तो शेयर को आपने जिस भी प्राइस पे लिया बिल्कुल होल्ड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।